ठीक है, तो आज हम अगला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं 8.2 का, क्लास 10 का 8.2 का पहले का तीसरा क्वेश्चन। ठीक, इससे पहले का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले क्या हमें दिया है cos 45 अंश का मान। cos 45 अंश का मान क्या होता है? cos 45 अंश का मान होता है 1/√2। ठीक, इसके बाद फिर इसका मान रखेंगे cos 30 अंश का मान, तो क्या नाम है sec 30 अंश का मान। sec 30 अंश का मान क्या होता है 2/3 प्लस फिर क्या है cos 30 अंश का मान। cos 30 अंश का मान होता है 2। ठीक, यहाँ तक हम सबका मान लिख दिए, नीचे कुछ नहीं एक मान सकते हो। इसको हल करो, यहाँ पे लगाए बराबर, यहाँ पे लगाए 1/√2 लिख दिए पहले ही ऊपर वाला, ध्यान देना। ठीक, सबका मान लिख दिए हैं क्योंकि मान किताब में दिया होता है, हम बता देंगे। इसका गुणा इसके साथ करोगे 2 हो गया, प्लस इसका गुणा इसके साथ 2 था, अंडर रूट से देखो यहाँ पे अंडर रूट है, यहाँ पे अंडर रूट है, इसलिए 2/3 हो जाएगा। अगर दोनों अंडर रूट होता तो गुणे हो जाता। ठीक, नीचे इसका इससे गुणा होगा तो √3 मिलेगा। ठीक, ये मेन बटा है। अब इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा, तो क्या हो जाएगा 1 का गुणा किससे होगा √3 से होगा। ठीक, और इसका 2 गुणा अंडर रूट गुणा इसका होगा 2 + 2/3। ठीक, इसका इससे गुणा होगा क्या होगा √3 ही हो जाएगा। ठीक, इसका गुणा इससे भी होगा, इसका गुणा इससे भी होगा, तो क्या होगा 2/2 प्लस 2/, देखो इसका गुणा इससे हुआ तो 2/2 हुआ, और इसका गुणा इससे हुआ तो 2 तो पहले से था 2 लिख देंगे, और √2 √3 √6 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों के पास क्या 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे, √3 लिखेंगे दोनों और 3 लिखेंगे, और यहाँ पे इसके पास भी 2 इसके पास भी 2 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा यहाँ पे √2 प्लस √6। ठीक, अब लिखेंगे हरों का परिमीकरण, यहाँ पे कर देंगे हरों का परिमीकरण। ठीक, हरों का परिमीकरण क्या होता है, जो हर में होता है वही ऊपर नीचे लिखते हैं। 2 कॉमन ले चुके हैं तो जो है वही लिखेंगे हम। इसको √2 प्लस √6, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस में होगा, चिन्ह बदल जाता है 2 - √6। ठीक, अब दोनों सामने सामने गुणा करो, इसका गुणा इससे होगा तो √2 क्या हो जाएगा √2 √3 √2 √6 माइनस √ क्या है यहाँ पे 3 √6 √18 8 3 7 3 18 3 2 6 बटे लगाओ। अब यहाँ पे क्या करना है 2 को अपने साथ रख देंगे, इस वाले पॉइंट करते हैं, दोनों प्लस माइनस है ना, a + b a - b क्या हो जाएगा a² - b², एक 4 का √ इसका स्क्वायर माइनस √से √3 का कैसा करेंगे √ से लिख देंगे माइनस √से हो जाएगा √18 2 × 9 × 3 × 3 हो गया, बटे इसमें क्या लिख सकते हो 4, ये पहले 2 रहेगा, इसको लिख सकते हो, ये कटेगा ये कटेगा √2 है ना, इधर 4 हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 36 × 6 2/2 होगा ना, इसका मान 6। अब सही है, ठीक ना, √2 है, √2 से स्क्वायर कट जाता है, इससे कट गया, क्या बचा √2 से आपका बचा माइनस 2 कॉमन है ना, 2 को बाहर कर देंगे, नीचे 2 का 2 4 माइनस 12 है ना, इसके से भी गुणा हुआ और इससे भी गुणा हुआ, इसका गुणा इससे भी होगा 2 दूनी 4, इसका गुणा इससे होगा 2 3 क्या नाम है 2 6 12। अब क्या करेंगे √6 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, 3 √2 लिखेंगे, बटे लगा के इसमें से इतना घटा दें क्या आ जाएगा -8। ये इतना आ गया। अब तुम्हारी किताब में आंसर ये नहीं आया, तो क्या करोगे इसको इधर लाओगे, तो आ जाएगा ये 3 √2 माइनस से कर दोगे √ का, और ये इसका प्लस हट जाएगा। ठीक, पहला हो गया। अब इसको कैसे करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी sin 30 अंश का मान क्या होता है
साइन डिस्टेंस का मान होता है √1/2। ऐसे लगा दो। tan 45 का मान क्या होता है? tan 45 का मान होता है 1 माइनस लगा देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या है? cos 60 का मान क्या होता है? cos 60 का मान होता है, क्या होता है? 2√3 होता है। देखो होता है। इसका मान क्या होता है? इसके उल्टा ना 2√3। अगर चेक कर लेना कि हमने मान को लिखा था कि नहीं। ठीक, अभी चेक कर लो। तो क्या होगा? cos 60 इसका मान होता है, cos 60 इसका मान 1/2 और cos 45 इसका मान होता है 1। नीचे 1 इसके मान से नीचे 1 इसके मान। यह सबका मान लिखते हैं। क्या सबका मान सही है? सही है ना? अब इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो ये अलग है एक बटे में, ये नीचे अलग है। अब ये मेन आपका बटा है। पहले ऊपर वाला हल करेंगे कि नीचे वाला हल करेंगे? सबसे ऊपर वाला हल करते हैं। जो ये लिखा हुआ है ना, ये हल है। इसका सब काम करेंगे ऐसे लगे 2 का 1 का और √3 का। इसका एलसीएम आएगा 2√3। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 √2। इसका एलसीएम हो गया। अब इसका इससे क्या होगा? भाग होगा। इसको इससे भाग करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 3। और 3 का 1 से गुणा हो जाएगा तो √3 आ जाएगा। 1 हो गया, प्लस लगा दो। 1 का इससे भाग करोगे तो वही अंक आएगा, वही 1 को 1 से गुणा करोगे तो √3 हो जाएगा। माइनस लगा दो। इसका √3 का 2√3 से भाग करोगे तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा। 2 के 2 से गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा। 1 हो गया। अब नीचे वाले का √3 का 2 का और 1 का। ठीक, इसको कैसे करेंगे? तो लिखा जाएगा 2√3। ठीक, इसका एलसीएम में इसका लिए और इसका लिए क्या आया? 2√3 आया। अब क्या करेंगे हम? √3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? केवल 2। और 2 का ऊपर वाले से गुणा होगा तो होगा 4। √2 से कैंसिल होगा, 3 बचेगा। 3 का 1 से गुणा होगा तो केवल √2 ये कटेगा ना, क्या बचेगा? √3 है ना, √3 प्लस लगा दो। फिर 1 से इसको भाग करोगे तो वही अंक आ जाएगा, वही अंक को 1 से गुणा करोगे तो √3 यहाँ तक हो गया। ये आपका मेन बटा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पूरा कैमरे में आ रहा है। तो क्या होता है? इसका गुणा इस वाले से होता है, इसका गुणा इस वाले से। ठीक, इसको लिख देते हैं √3 + 2√3 - 4। ऐसा गुणा किससे होगा? इससे होगा 2√3 बटे लगा दो। इसका 4 + 3 रूट में है प्लस 2√3 गुणे इसका नीचे इसका गुणा इस वाले से होगा तो क्या होगा? 2√3। ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो केवल ऊपर वाला जो बचा है वो लिखेगा। यहाँ पे लिखते हैं √3 + 2√3 - 4। ठीक, नीचे क्या बचा? 4 + √3 + 2√3। ठीक, बस और कुछ नहीं बचा है ना। तो यहाँ पे क्या है? √3 है, यहाँ पे 2√3 है, मतलब यहाँ पे 1 √3 है, यहाँ पे 2 √3 है। दोनों जोड़ दो क्या हो जाएगा? 3 √3। ठीक, ये अंडर रूट मतलब 1 √3 और 2 √3 3 √3। ठीक, और -4 हो गया। ऐसे इसको भी करोगे। पहले तो 4 लिखा हुआ है, प्लस लगा दो। √3 है और 2 √3 है, मतलब 1 √3 और 2 √3 तो 3 √3। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे? हरों का परमीट करेंगे, इसमें भी करना होगा। ठीक, इसमें 3 - 4 और इसको लिख सकते हो क्या? 3 √3 + 4। ठीक, और हरों का परमीट करना करते हैं। ठीक, लिखो हरों का परमीट करना। हरों का परमीट करें तो हरों का परमीट करना होगा तो क्या होगा? इसको ऊपर में लिखेंगे, एक बार नीचे लिखते हैं। चिन्ह विपरीत होता है, अगर प्लस है तो माइनस में लिखेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस में लिखेंगे। यहाँ पे माइनस में है ना, प्लस में, इसलिए माइनस में लिखेंगे। 3 √3 - 4 और यहाँ पे क्या है? 3 √3 - 4 दो बार, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे दोनों बार माइनस है, तो सामने सामने जुड़ा होगा।
ठीक है, इसका हुआ इससे होगा, इसका हुआ इससे होगा, तो दोनों माइनस है ना, क्या हो जाएगा, दोनों माइनस है ना, ये हो जाएगा a प्लस बी और ये तो a माइनस बी दोनों का स्क्वायर कर दोगे, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो क्या होगा अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 और इसका स्क्वायर, तो क्या होगा इसका स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर अंडर रूट 3 माइनस स्क्वायर और का स्क्वायर प्लस माइनस 2 हां चलिए क्या क्या होगा समझ में आ नहीं आता, तो यहाँ पे इसका अंडर रूट तो हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 का 9 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 तो 3 3 का 9 हो गया, 27 हो गया, ठीक 27 हो गया माइनस क्या है 4 का स्क्वायर 16, ठीक प्लस होगा ना, फिर लगेगा माइनस, फिर ए बी 2 गुणे 3 गुणे 4 बटे हो गया अंडर रूट 3, इसका मान कितना है 27 है और इसका मान कितना है 16 प्लस माइनस 16, ठीक अंडर रूट 3 बता देते हैं 3 और अंडर रूट 3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 3 का स्क्वायर पहले करोगे तो हो जाएगा 9 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 3 और 9 3 27 3 हो जाएगा, ठीक इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे देखिए ये और ये दोनों जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 40 3 43 13 43 आ जाएगा और माइनस का 3 दूनी 2 तिहाई 6 अच्छा चौको 24 और अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 ही रहेगा, ठीक अंडर रूट 2 नहीं है अंडर रूट 3 क्योंकि 3 अंडर रूट 3 यहाँ पे 3 अंडर रूट 3 ये हो गया आपका। उसके बाद जो नीचे लिखा उसमें से रखा उसमें कितना क्या जाएगा